आज हम करेंगे, मैं रोज़ आपको 10 और 10 करके ऐसे करके कराऊंगी निमोनिक्स के साथ, ठीक है। आपके एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाएगा। वैसे यहाँ पे पूरे 200 वर्ड्स हैं, तो पूरे 200 नहीं कराऊंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 4-5 के लिए आप इतना मत करना, 100 ही, 50 से 100 ही के अराउंड करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने निमोनिक्स पहले से ही लिख दिया ताकि उस टाइम मैं भूलूँ नहीं, ठीक है। चलो, तो मेरा पहला वर्ड है मैवरिक। ये आपने बड़ा सुना होगा, मैवरिक, विद्रोही, रेबल होता है इसका मतलब। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं अपना, है ना, एज अ यूज़र नेम। चलो इसको कैसे याद करोगे? पहले याद करो डिसेंटर, ठीक है। जो सेंटर से अलग हो। सेंटर, मान लो हमारा कोई बात या सेंटर, हमारी सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हो, लेकिन उससे वो अलग सोचता हो, डिसेंटर हो। इसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स है। एक और वर्ड याद कर लेना, अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो अपनी पूरी पुरानी विचारों को मानते हैं। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो रेबल होता है ना, जो मॉडर्न होता है, वैसे हम समझ लेना, ठीक है। डेविएंट है ना, जो डेविएट करता है। यहाँ पे एक मिनट, अनऑर्थोडॉक्स लिख दो। जो डेविएट करता है अपनी चीज़ों से, ठीक है। वो पुरानी रीति रिवाजों को नहीं मानता, किसी भी चीज़ को कंफर्म नहीं करता कि नहीं, नॉन कन्फर्मिस्ट है ना, रेबल करता है, इंडिविजुअल रहता है, रेबल है। आइकनो क्लास का मतलब होता है ना, इससे याद रखना कि जो आइकन है उसको क्लैश कर देता है, तोड़ देता है किसी भी आइकन को बना हुआ। आइडियल वर्शिप नहीं करता है, ऐसे मान लेना। इसका मतलब मूर्ति भंजक होता है, ठीक है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ याद करना। हाँ, बोहीमियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मम्मा लोग हमारी ना बोहीमियन स्टाइल का जो वो बनाती है ना, कुछ भी रखने के लिए, तो वो थोड़ा ना जो मॉडर्न चीज़ है ना उससे अलग होती है, क्योंकि वो हैंडमेड होती है। तो वो थोड़ा उनकी कॉन्ट्राडिक्शन जाती है, जो रेबल करते हैं, जो न्यू चीज़ें बना रहे हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो, इसमें कुछ नहीं है, कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स। इसको अनकन्वेंशनल से भी याद रखना। कोई चीज़ अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल मतलब नॉर्मल चीज़ों से अलग है, कन्वेंशनल नहीं है, ठीक है। एक देखो मेरा है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है कॉन्स्टेंटली कोई टेरर हो किसी नेशन में, तो क्या होगा? डर बना रहेगा लोगों के बीच में, बना रहेगा, ऐसे याद रखना। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है डर बना, जैसे शेम हो गया ना, डर, डिस्ट्रेस, एंजाइटी, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका अलग है ना। डर, फियर से मतलब होता है, लेकिन हाँ, अगर आपका सिनोनिम्स में आएगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ, हम यहाँ आंसर लगा सकते हैं। जैसे देखो, डिसक्वाइटिट्यूड, इसका मतलब क्वाइट नहीं है, उसके अंदर थोड़ी उथल पुथल है, नॉट क्वाइट, उथल पुथल है, डिस्टर्ब है बंदा अंदर से, ऐसे याद रखना। एंजाइटी है। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गया, ट्रैप्ड इन ए सिचुएशन, है ना, निकल नहीं पा रहे, उसको डर लग रहा है। डिसमे, मे में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, इसलिए बच्चे क्या होते हैं, डरे हुए होते हैं कि एग्ज़ाम है, ठीक है। अब ये देखो, कंपोजर का मतलब होता है कंपोज होना, शांत होना। डिसकम्पोजर मतलब शांत नहीं है। अलार्म का मतलब तो पता ही है भाई, डर लगेगा भाई, अलार्म उठना है, डर लगता है, एंजाइटी होती है। पर्टर्बेशन का मतलब ही होता है डिस्टर्ब, है ना, उसमें साउंड ही आ रहा है, पर्टर्बेशन, डिस्टर्ब। ओवरस्ट्रंग, ओवरस्ट्रंग को कैसे याद रखोगे? जो गिटार की मेरी स्ट्रिंग होती है ना, उसको ज़्यादा स्ट्रंग करोगे, ज़्यादा बजाओगे ना, तो क्या होगा? आप गुस्से हो जाओगे, या फिर आपको क्या होगा, इरिटेशन होगी, एंजाइटी होगी, लोगों को होगी, ऐसे याद रखना। डिस्ट्रॉट का मतलब है डिस्ट्रॉयड इन थॉट्स, इतना सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, डर की वजह से इतना सोच रहा है, उसको बोलना डिस्ट्रॉट। एक होता है एप्रीहेंशन, एक होता है एंग्स्ट। इसको बोलते हैं, मान लो एंगर को स्ट्रेस, ऐसे याद रखना कि एंगर में वो बिल्कुल स्ट्रेस में आ गया, डर रहा है, एंग्स्ट बोलना। एप्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन से डिफरेंट है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब यू हैव टू, है ना, कोई चीज़ क्लियर होना। इसको क्या करोगे, डर लगना। इसको कैसे याद करोगे? जो ऐप है ना, उसको बार बार रिहर्सल के लिए दे रहा है कि दोबारा वो सही चले, डर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो गलत हो जाए, कोई बंदा ऐप बनाया हो, ऐसे याद कर सकते हो आप। इसका इजी है। कंटेनमेंट मतलब होता है ग्लैड, कंफर्ट, कंसोलेशन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। डिसक्वाटिट्यूड था, क्वाटिट्यूड है, ये इसका वर्ड इजी है, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। डिस्पैरिट, तो ये जो पैरेट है ना बड़ी डिफरेंट है, ऐसे याद रखना। जो पैरेट लाया है ना, ये बड़ी डिफरेंट है सबसे, ये इजी है। डिफरेंट होता है, डिफरेंट, सिमिलर नहीं है, डिससिमिलर है, कनेक्टेड नहीं एक दूसरे से, अनकनेक्टेड है, डिफरेंट, डिफरिंग, कॉन्ट्रास्टिंग। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी थिंग बिकॉज इट इज़ डिफरेंट देन वट इज़ ओरिजिनल यूज टू बी, है ना। डाइवर्स है ना, डाइवर्स व्यू हो सकता है। डाइवर्स को कैसे आ सकते हो? वैरायटी ऑफ चीज़ें, वेरिंग, वैरायटी, है ना, ये आपका ईजी है याद करना। चलो ये देखो, अलाइक, अकीन, सिमिलर, ये मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी कराया था जिसके साथ टू लगता है। होमोलोगस, एनालोगस, आइडेंटिकल, सिमिलर, अकीन, अलाइक, ये मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी कराया था। चलो, एक मेरा वर्ड होता है आउटलैंडिश, ठीक है। आउटलैंडिश का मतलब होता है
विचित्र होना। ऐसे आप याद रखो कि वो बंदा हमारे लैंड का है ही नहीं, आउट ऑफ लैंड है, एलियन टाइप है। एलियन आपका इसमें होगा वर्ड, है ना, आउट ऑफ उसमें एलियन टाइप है। कैसे बताओगे, एलियन है, ठीक है। चलो, स्ट्रेंज वियर्ड हो जाएगा, ठीक है। देखो पोस्टर को बड़े इलॉजिकल वे में लगाया है ना, इलॉजिकल वे में पोस्टर को उसने लगाया है, ऐसे याद रखना, प्री पोस्टर्स, ठीक है। पोस्टर को बड़े इलॉजिकल वे में लगाया, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा विचित्र वे में लगाया है एग्ज़ाम से पहले। इसेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा अलग है ना, तो क्या है, विचित्र है। और वहाँ पे आपने डिसेंटर पढ़ा था, डिसेंटर है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। डिसेंटर, डिसेंटर क्या हम लोग बोले थे, क्या था, डिसेंटर था मतलब आपका मैवरिक, है ना, विद्रोही। ये इसेंट्रिक है, सेंटर से अलग है, थोड़ा विचित्र है। अब ये देखो, लूडो खेल खेल के क्या हो गया, विचित्र जैसा बिहेव करने लगा, क्योंकि मोबाइल में खेलता था, ठीक है। बिजार, ये तो पता है। अब नॉर्मल, इलॉजिकल, ठीक है। ग्रोटेस्क का देखो, ग्रॉस ऐसा टास्क दे दिया है ना कि बिल्कुल आउट ऑफ वो लग रहा है कि बहुत अजीब सा है ना, विचित्र है। ग्रोटेक्स, ग्रॉस टास्क, ऐसे याद रखना। ऑकवर्ड एपिसोड तो आप पढ़ कर ही लोगे। आउट प्लस रेज, आउटरेजियस याद रखना। देखो आउटरेजियस का मतलब होता है कोई बंदा बहुत ज़्यादा ना विचित्र जैसे बिहेव करने लगे। मान लो कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो बोलो कि ही इज़ बिहेविंग लाइक एन आउटरेजियस पर्सन, है ना, बहुत ज़्यादा अलग वे में, है ना। तो रेज में क्या हो गया, अपने आपा से बाहर हो गया। रेज का मतलब होता है गुस्सा, गुस्से में क्या हुआ, अपने आपे से बाहर हो गया। फ्रीक शो, ऐसा शो जो फ्रीक हो, जो मतलब नॉर्मल पीपल के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, है ना, फ्रिकिश बोलना। क्वीर बोलते हैं वो जो LGBTQ के पर्सन होते हैं ना, LGBTQ, उनके पर्सन को क्यूअर बोलते हैं, तो वो भी विचित्र होते हैं। टिपिकल मतलब होता है नॉर्मल, और टिपिकल नॉट नॉर्मल, ठीक है। टिपिकल पर्सन बोलते हैं ना। पेक्यूलर, इसको रुको याद करा रही हूँ। एक होता है आइडोसिंक्रेटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसको ना डबल मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता रहता है आपके एग्जाम्स में। उसके आइडिया सबसे सिंक नहीं करते हैं, थोड़ा विचित्र होते हैं, तो आइडियोसिंक्रेटिक, है ना। अनकाउथ, देखो काउथ का मतलब होता है ना स्मूथ, और अनकाउथ मतलब नॉट स्मूथ, है ना। इसमें ये फिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड ऑन योर ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा ना कहीं रफ से होता है, ठीक है। आउटर, देखो वो बंदे को ना ट्रे दिया गया है कि इसमें खाना रखो, वो ट्रे से बाहर रख रहा है, थोड़ा विचित्र नहीं है। एलियन का मतलब बताइए, है ना। ये पेक्यूलर बिहेव कर रहा है, बहुत कूल सोच रहा है कि मैं बिहेव कर रहा हूँ, बट वो पेक्यूलर दिख रहा है, बहुत अलग दिख रहा है, ऐसे याद कर लेना। इसका तो सिमिलर, सेंसिबल, वॉइस, प्रूडेंट, प्रूडेंट ऐसा डिश बनाया कि सब खुश हो गए, एकदम वाइस, है ना। सेन, मैंने सेन आपको एक वर्ड कराया था। सेन क्या होता है, आपका रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मेंटली से रिलेटेड होता है। जैसे इंसेन हो गया, सेन हो गया, सेनेटोरियम हो गया, जहाँ पे सिक पीपल का इलाज होता है, जाके एक बार देखना। अब मेरा नेक्स्ट वर्ड आता है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल को कैसे भी याद रखोगे, देखो जो मेरा थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर के अंदर हमारा मर्करी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये भी चेंज होता है, ऊपर नीचे होता है। तो मर्क्यूरियल का पर्सन क्या होते हैं, जो बहुत चेंज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरियल बोलते हैं। ये ना वैट में भी आता है, जो SSB देने जाएगा उसको पता है, ये ना वैट में भी आता है, ठीक है। चलो अब देखो जो चेंज होता है। अब मुझे बताओ फिकल क्या होता है। देखो फिकल मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे ये जो आपकी कैंडल जलती है ना, तो ये ऐसे ऐसे जो वो फ्रिकल करती है ना, फिकल उसको बोलते हैं, हिलती हैं जो। अनस्टेबल तो पता ही हो जाएगा आपको। देखो वोलेटाइल का मतलब जो चीज़ें बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाती हैं। कैप्रीशियस को कैसे याद करोगे, देखो कैप्रीशियस को याद करने का तरीका, जो बंदे कैप्री पहनते हैं, कभी फुल पैंट पहनते हैं ना, बार बार उनके आइडिया चेंज होते हैं। वो सोचते हैं कभी मैं जॉगिंग करने जाऊँगा, कभी ऑफिस जाऊँगा, कभी ये जाऊँगा, बार बार चेंज करते हैं, मतलब उनकी जो वो जो होते हैं थोड़े चेंज होते रहते हैं। इरेटिक, देखो अब ये बंदे को OMR मिला, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एरर को बार बार टिक कर रहा है, फिर चेंज कर रहा है, फिर टिक कर रहा है, चेंज हो रहा है। इसकी वजह से इसके OMR में गलती हो सकती है, मतलब वो चेंजिंग उसका बिहेवियर है, ऐसे याद रखना। वो भी यही तो सेम है, ठीक है। और क्या हो गया, विम्सिकल तो याद करना पड़ेगा, विम से याद करना पड़ेगा। मान के चलो विम बार आपका आता है, उसकी स्पेलिंग ये होती है ना, विम बार क्या करता है, आपकी चेंज कर देता है बर्तन की शक्ल को, पहले गंदी होती है फिर साफ करके चेंज कर देता है। टेम्परामेंटल क्या कैसे याद करोगे, टेम्पर प्लस मेंटल, किसी का टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, जब मेंटल उसका बहुत जल्दी चेंज होता है, उसका मेंटल है ना टेम्पर होता रहता है, चेंज होता रहता है। अनप्रिडिक्टेबल, कोई चेंज है इसका मतलब चेंज होता रहता है, अनप्रिडिक्टेबल है, सिंपल है। कांस्टेंट, स्टडी, सर्टेन, प्रिडिक्टेबल, अनचेंजेबल, स्टडी, ये तो पूरा आप याद कर सकते हो, इसमें कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो याद ना हो आपको। अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, ये आपने 10th क्लास की साइंस की बुक में पढ़ा होगा, रैंसिड।
रैंसिड को प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन डालते हैं पैक्ड मटेरियल में, ठीक है। इससे क्या होती है, वो चीज़ें सड़ती नहीं है या उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो याद रखना कि रेन की वजह से क्या होती है, सीड सड़ने लगती हैं, क्या होती हैं, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती हैं, या क्या होती हैं, है ना, फोल स्मेल आती है या विटल होने लगती है, ऐसे याद रखना, सड़ने लगती हैं। देखो अब कोई चीज़ सड़ेगी तो क्या होगा, खट्टी हो जाएगी, है ना। बासी स्टेल, बासी रोटी को स्टेल बोलते हैं, उससे फोल स्मेल आएगी। रॉटन का मतलब भी सड़ना होता है, ठीक है। आपका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो याद करो, ये रैंक इज़ नॉट अ वर्ड, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। देखो तो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, अब इसको देखो पुट करो नीचे, कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गई उसको नीचे करो, रेड ऑफ हो जाओ, उसको फेंक दो, है ना। प्यूट्रीफाइड, अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब होगी ना उसको दोबारा भी फ्राई करके खा सकते हो, रीफ्राई करके खा सकते हो, तो है ना, उसमें की जितनी बैक्टीरिया होंगी वो मर जाएंगी। फीट, है ना, इसको कैसे याद करो, फिटेड, फीट को, है ना, फीट के नीचे क्या रखोगे, रख के मसल दो, कोई भी चीज़ ख़राब हुई है, फिटेड, है ना, ऐसे करके। फ्रोजी, इसको याद रखना, फ्रोज़न हम किसी चीज़ को कब करते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि उससे अनप्लीजेंट स्मेल ना आए, बस। इसका इजी, एरोमेटिक, फ्रेगेंट, क्लीन, प्योर, प्लीजेंट, ये इजी आपको कर लोगे, है ना। आपके एंटोनिम्स थोड़े इजी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। देखो एक वर्ड होता है मेरा टेस्टी, एक होता है टेस्टी, दोनों जो है ना होमोनिम्स है, याद रखना होमोनिम्स है। इस टेस्टी का मतलब डिलीशियस होता है, इस टेस्टी का मतलब चिड़चिड़ा होता है। जो बहुत बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टी बोलते हैं। देखो इसके वर्ड्स कैसे याद करोगे, देखो पहले कैंटाकेरस, कैंटाकेरस ना, कांट टेक रेस्ट, इतना ज़्यादा वो बंदा चिड़चिड़ा हो गया कि वो रेस्ट ही नहीं ले पा रहा, इतनी ज़्यादा उसको काम है, इसकी वजह से क्या हो गया, वो चिड़चिड़ा हो गया, है ना, लोगों पे गुस्सा निकाल रहा है, इरिटेशन हो रही है उसको, ऐसे याद रखना। अब देखो क्लोरीन जो होती है ना, इस वेरी हाईली एसिडिक होती है ना, अगर उसको किसी के ऊपर डाल दोगे ना तो उसकी स्किन में क्या होगी, इरिटेशन होने लगेगी, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ से कनेक्ट करना, देखो चरचर करते हैं, जो क्रस्ट, जो ब्रेड होते हैं ना, ब्रेड के क्रम्स, वो चरचर चरचर जो खाते हैं ना मुंह बोल के, वो बहुत ना इरिटेशन कॉज करता है। क्रस्ट जो जिसके अंदर बहुत क्रिस्प होते हैं, क्रस्टी होते हैं, वो चरचर चरलिश करके खाते हैं, चर करके, तो वो लोग क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं, जो मुंह बोल के खाते हैं ना। सर्ली को कैसे याद रख सकते हैं, कर्ली हेयर, किसी इंसान या लड़की की कर्ली हेयर से ना तो शी इज़ वेरी मच, है ना, गुस्सा हो जाता है उसको, क्योंकि उसको लगता है कि ये जल्दी उलझ जाते हैं। क्रैबी को क्रैब से याद रखो, क्योंकि क्रैब जो होते हैं ना बड़े वो होते हैं, है ना, बड़े कैसे होते हैं, डेंजरस होते हैं, उनको छेड़ोगे ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, तुरंत काट लेते हैं। वैस्प से याद रखना, वैस्प भी हमारे वही होते हैं, तो वैस्पिस भी वैसे ही होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। क्वेरलसम, क्वेरल से याद रखना, लड़ाई से। पेटुलेंट, जो पेट होते हैं ना हमारे घर में, बड़े टेंट्रम शो करते हैं, बड़े चिड़चिड़े होते हैं, थोड़ा सा छू ना तो वो करने लगते हैं, नौटंकी करने लगते हैं, है ना। जो लड़कियां या लड़के बहुत आउच करते हैं ना, तो इट्स वेरी इरिटेटेबल, इरिटेशन होती है लोगों को, भाई क्या ये नौटंकी कर रहा है ना, आउच आउच कर रहा है। फैक्टिशियस, अगर आपके फ्रैक्चर्स होंगे तो आपके पूरे प्लान क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, आपको क्या होगी फिर, इरिटेशन हो। पी विश, उसने बहुत बड़ा विश किया, मिला उसको पी, मटर मिला विश में, मटर मिलेगा तो क्या होगा, बंदे को चिड़चिड़ापन ही आएगा ना, कि इतने बार में एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें भी एक मटर दिया। क्रस्टी को चर्लिस से याद रखना। हाँ देखो जब वो चिड़चिड़ा होता है ना, ट्रक को वायलेंटली यूज़ करता है, ट्रकुलेंट बंदा है ना, ट्रक को वायलेंटली चलाता है। ग्रम्पी, ग्रैंडपा लोग के लिए ना, जो बुढ़े लोग उनके लिए मोस्टली ग्रम्पी होते हैं ना, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। फ्रेटफुल कैसे बोलोगे, अपने फ्रीड का मतलब ही वरी होता है, हाँ फ्रीड का मतलब ही वरी होता है, जो चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से होते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसे याद रखना। कंपोज, गुड नेचर, चीयरफुल, एमिकेबल, कॉर्डियल, ब्लिथ, सारे का मतलब होता है जो बहुत खुश होते हैं। एमी से रिलेटेड तो आपको मैंने वर्ड कराया था। चलो मैं 30 तक इसमें कराऊंगी, ठीक है। चलिए सुपर सीरियस कैसे याद रखोगे, सुपर है, सुपर सीरियस अपने आप को लेके, है ना, सुपर सीरियस है, बहुत एरोगेंट बंदा है, सुपर सीरियस में रहता है, एरोगेंस है, हंसता वस्ता नहीं है। हॉट है, इसीलिए खुद को बहुत एरोगेंट समझता है ना, एरोगेंट है, हॉट है, अपने आप को बहुत सुंदर समझता है, हॉट समझता है ना। प्राउड हो गया, देखो इम्पेरिस, उसका पूरा एम्पायर है, सोचा कि ये पूरी जो जागीर है ना ये मेरी ही है, इससे क्या होता है उसके अंदर एरोगेंस आता है। स्नॉबी, नोज से यूज़ ना, कि स्नॉटी नोज है उसकी, ठीक है, नो हमेशा नाक पे गुस्सा रहता है उसके, या फिर बहुत ज़्यादा हवा में नाक रहती है, नोज इन द एयर, बस वो उसकी एरोगेंस है ना। चलो ये देखते हैं, बम्शियस, बम्प
बम से याद रखना, हर जगह बम लगाता रहता है सबको, या फिर बम अपना बहुत चढ़ा के चलता है, चेस्टी भी बोलते हैं, चेस्ट को चौड़ा करके चलता है ना, बहुत ज़्यादा घमंडी बंदा है ना। टिन को फ्यूज़ करके है ना कुछ बना दिया, किसी से पूछा भी नहीं, इतना उसके अंदर एरोगेंस है। उसको ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था, खुद से सब कर दिया है ना, किसी से पूछा भी। नार्सिसिस्ट बंदे वो होते हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, खुद से ऑब्सेस्ड होंगे, उनको नार्सिसिस्ट बंदे बोलते हैं, ठीक है। अपिश एकदम अपना है ना स्टाइल में रहता है, एकदम अप रहता है, ठीक है। वैनिटी कैसे याद रखोगे, जो हमारी वैनिटी वैन आती है ना, जिसमें हमारे एक्टर एंड एक्ट्रेस रहते हैं, तो उसमें जो लोग होते हैं सबको लगता है बहुत एरोगेंट होते होंगे, ठीक है। प्रीजम्पशियस, पहले से कोई एजम्पशन बना के रखता है, इसका मतलब थोड़ा ना बोल्ड से होता है ना, तो वो सिर्फ अपने एजम्पशन पे चलता है और किसी की नहीं सुनता, बड़ा घमंडी बंदा है ना। कंसीटेड एंड कंसेंडिंग याद रखना, कौन सीट पे बैठेगा ये पूछता भी नहीं है, बैठ जाता है, ठीक है। तो ये बंदा क्या है, वो थोड़ा घमंडी है। ये तो एफ है मॉडेस्ट सर्वाइल याद करना, सबको सर्व करता है बहुत ज़्यादा। कौन सा बंदा है, सर्व करता है बहुत ज़्यादा बंदा, वो है क्या कहते हैं, डाउन टू अर्थ। एक मेरा वर्ड आता है स्क्रीमेज। स्क्रीमेज क्या होता है, कोई इमेज देख के स्क्रीम करने लगा, है ना। हो सकता है उसकी इमेज जो है ना डीप फेक से बनाई हो, तो वो स्क्रीम करने लगी, तो उससे क्या हुई, लोगों में लड़ाई होने लगी। स्क्रीमेज का मतलब होता है लोगों में लड़ाई होना। स्क्रीमेज को आप स्क्रमिशेस से याद रखना ना, कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ होती है ना, तो लोग बोलते हैं स्क्रमिशेस हुई थी। तो स्क्रमिशेस वर्ड है ना मेरा, ये जो है ये मोस्टली हमारे ना ये इंडिया चाइना की जो राइवलरी होती है इसमें यूज़ करते हैं। देखो एक होता है मेरा ड्वेल, एक होता है ये ड्वेल, और इस ड्वेल को कंफ्यूज मत करना, इसका मतलब 2 होता है, ठीक है। इस ड्वेल का मतलब जो होता है ये होता है लड़ाई से, है ना। ई से एनमी याद रखना, यही आपका निमोनिक है, ठीक है। फ्राई के लिए लोग लड़ाई करने लगे कि भाई फ्राई पता है किसको बोलते हैं, फिंगरलिंग्स भी बोलते हैं, फ़िश की जो छोटी होती है ना, छोटी छोटी फिशेस, उनको फ्राई बोलते हैं। तो उनके लिए वो लड़ने लगे, ब्रॉल चलने लगा, लड़ाई चलने लगी, है ना। बॉल के लिए याद रखना, बॉल के लिए लोगों में लड़ाई होगी। डिस्कॉर्ड है ना, कॉर्ड जब अच्छे से नहीं बजता है, ये जो हमारी होती है, तो लोगों में लड़ाई होने लगती है। डिस्प्यूट। स्ट्राइफ को कैसे याद होगा, जो हाँ आजकल स्ट्राइक चल रही है, कहाँ की, एसएससी वालों की। क्यों चल रही है, लड़ाई भी हो रही है वहाँ पे, है ना, क्योंकि उनकी लाइफ खतरे में है, तो स्ट्राइफ चल रही है। स्काफ से याद रखना कि 2 बहन थी, वो स्काफ के लिए लड़ाई करने लगी, है ना। वेन देता इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, तो ऐसे याद रखोगे कि ट्राइब में ना वेन के जो देवता थे, वन के जो देवता थे, उनको लेके ना लड़ाई हो गई, वो बोलते थे ये मेरे देवता, ये बोलते थे मेरे हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो पता है। स्क्विबल क्या होता है, स्क्वैश, छोटी छोटी चीज़ों पे जो लड़ाई करते हैं ना, तो स्क्वैश खेलते खेलते ना बक करने लगे बच्चे, है ना, स्क्वेबल। ब्रिक एंड बैट से लड़ाई हुई, ऐसे याद रखना, बैट और ब्रिक, पत्थर और बैट से लड़ाई हुई, मतलब बहुत ज़्यादा है ना लड़ाई। फ्यूड को कैसे याद करोगे, फूड किसी के लिए फाइट हुई, फ्यूडलिज्म भी एक हमारा वर्ड होता है, फ्यूडलिज्म, है ना। एक होता है फ्रकास, फ्रॉक के लिए लड़ाई, स्काफ के लिए लड़ाई, ऐसे याद रखना। कॉम्बैट तो पता ही आपको, है ना, कम आओ बैट से लड़ते हैं। इनकाउंटर पता ही होगा। क्वेरल बताओ, क्वेरल सब ऊपर पढ़ा था हमने टेस्टी में, इस वाले वर्ड में, नॉट इस वाले वर्ड में, भूलना मत। स्क्रमिशेस का मतलब भी होता है लड़ाई, बता दिया। फिक्शन, डिफरेंट लोगों के सेंस होते हैं तो वो लड़ाई करते हैं ना, सेंस मिलते नहीं है, डिसेंशन हो जाते हैं तो लड़ाई करते हैं। डिसएग्रीमेंट, फ्यूड, ये तो पता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, पीस, ट्रूस, हार्मोनी, एमिटी, कॉन्कर्ड, एकर्ड। चलो थोड़ा सा मैं ना आपको याद करा देती हूँ क्या इनसे रिलेटेड सिनोनिम्स। एक था आपका कम टू ब्लो, फाइट लाइक एन कैट एंड डॉग, ये आपने सुना ही होगा, फाइट लाइक कैट एंड डॉग। रेनिंग लाइक ए कैट एंड डॉग अलग होता है, बहुत ज़्यादा बारिश को बोलते हैं। ग्लव्स आर ऑफ, जब आपके ग्लव्स निकल जा रहे हैं ना, इसका मतलब है आप लड़ाई करने जा रहे हो, है ना। बोल देखते हो ना मूवी में लोग शर्ट वर्ट निकाल के जाते हैं लड़ाई करने। हैमर एंड टोंग, ये मैंने कम्युनिस्ट सिंगल का माओइस्ट का सिंबल होता है, ठीक है, हैमर एंड टोंग। हॉर्न को लॉक करना, कब हॉर्न को, जो 2 गायें होती हैं हॉर्न को कब लॉक करती हैं, जब लड़ाई करना होता है। नो लव लॉस्ट, 2 लोगों के बीच में प्यार ही नहीं बचा तो क्या होगी, लड़ाई होगी, है ना। अ मूट पॉइंट का मतलब होता है झगड़े का मेन पॉइंट, लड़ाई की पॉइंट, मेन कंट्रोवर्शियल पॉइंट, है ना, रूट पॉइंट से याद रखना, झगड़े की जड़।
ठीक है। और स्प्लिट हेयर्स को मैंने आपको बताया था कैसे याद करोगे, कि स्प्लिट हेयर्स लड़कियों की जो होती है, हेयर्स स्प्लिट होती है ना, उस पर छोटे छोटे वो टेंट्रम थ्रो करती हैं। ये चलो मैं आपको बता दूंगी। अरे ये भी तो करना है। हाँ सुनो, बम्पकिन जो पंपकिन उगाते हैं, पंपकिन कौन उगाते हैं? गांव के लोग होते हैं, है ना। पंपकिन उगाते हैं और बोरिश होते हैं, बोर कर देते हैं ना गांव के लोग, उनके अंदर रस लग जाता है क्योंकि एक ही जगह रहते रहते रस्टिक हो जाते हैं, क्लमजी होते हैं, थोड़े गंदे से दिखते हैं। डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स जस्ट अ वे टू लर्न। एंड गांव के लोग नहीं समझना, अनसिविलाइज्ड का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते। गांव के लोग बहुत सिविलाइज होते हैं, एंड एटलीस्ट मोर सिविलाइज देन एस, बिकॉज दे है ना, दे आर टू मच डिसिप्लिन। 5 बजे उठते हैं, काम करते हैं, है ना। क्लमजी होते हैं ना, क्लमजी का मतलब होता है थोड़ा गंदे तरीके से जो रहते हैं, उनको बोलते हैं क्लमजी, है ना। याक से याद रखना, याक कहाँ होती हैं? गांव में होती हैं, है ना। तो अनसिविलाइज होती हैं। ओफिश थोड़ी ना गंदी फिश मानी आती है, लाइक दिखने में ना बड़ी भद्दी सी होती है ना, अगली होती है ओफिश। अनसिविलाइज जिसको सिविलाइजेशन मतलब थोड़े तौर तरीके अच्छे नहीं हैं, ठीक है। बहुत बक करते हैं, बिकॉलिक पर्सन है ना, बक करते हैं। काउथ का मतलब होता है ना स्मूथ, अनकाउथ का मतलब जो नॉट स्मूथ, वो मैंने वहाँ पे बताया था ना, नॉट स्मूथ ना, रॉ बंदे हैं ना। क्लोन फिश देखो, बार्बर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कब बनते हैं बार्बर? जब वो बाल नहीं काटता था, अब बाल काटने लगा है ना, तो अच्छे से ना बार्बर जो होते हैं बाल काटते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे बाल फैले होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं, रिफाइंड नहीं होते हैं, है ना, साफ़ सुथरे नहीं होते हैं। ये लोटिश होता है, LOUTISH। लोटस कहाँ होता है? गंदगी में उगता है, ऐसे याद रखना, है ना। या क्लमजी रस्टिक, चलो सही है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिफाइन हो जाएगा, सिविलाइज। अर्बन वाले लोग क्या होते हैं? सिविलाइज होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। एलिगेंट डिबनर जो होते हैं ना, जो अपना पूरा अपना मेंटेन करके रखते हैं, पूरा वेशभूषा बहुत अच्छे से रखते हैं, टिप टॉप रहते हैं। पॉलिश्ड है, शूज़ को पॉलिश रखता है, अपनी बॉडी को पॉलिश रखता है। इस जेंटल में डिफरेंस समझना। ये जेंटल का मतलब होता है बंदा, ये जेंटल नहीं होता, ये जेंटल होता है, दोनों का अलग है। कल्चर्ड का मतलब है जो अपने कल्चर को पूरा फॉलो करे, है ना। तो इस जेंटल का मतलब होता है रिफाइंड बंदा है, ठीक है। इस जेंटल का मतलब है रिफाइंड, ठीक है। चलो मैं आपको ना थोड़ा सा इडियम्स एंड फ्रेजेस पे करा देती हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ऑल थम्स, सारे थम्स उसके क्या हैं? रंगे हुए हैं, थोड़ा रस्टिक है ना। हिली बिली, हिल्स में रहता है, हिली बिली बंदा है, ठीक है। इसे ना रफ डायमंड है, ठीक है, स्मूथ नहीं है, उसको पॉलिश नहीं किया गया है, रफ डायमंड है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? एप्पल नॉक करके खाता है, तोड़ के नहीं खाता, है ना। गुल्ली डंडे से मार के खाता है, ऐसे याद रखना। वाइल्ड एंड बुली है, वाइल्ड में रहता है एंड बुल को निकालता है, वाइल्ड एंड बुली है, ठीक है। नेक्स्ट बस स्मूथ का तो स्मार्ट पर्सन तो नहीं कह सकते, चलो स्मार्ट पर्सन के लिए तो अलग होता है। आप चलो इसको नेक्स्ट कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।